हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सुजीत साइंस और स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक जितना भी वीडियो पढ़ा है वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि अगर जड़ मजबूत रहेगा तभी शाखा मजबूत रहता है। तो इसलिए आप शुरू से मेरा वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय प्रकरण, जो किसी भी एग्ज़ाम में 7 से 8 मार्क्स का पूछता है। जो किसी भी एग्ज़ाम में 7 से 8 मार्क्स का प्रत्यय प्रकरण पूछता है, खास करके बोर्ड एग्ज़ाम जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, ईटीसी। अब प्रत्यय हमने पहले चार पाँच ठो प्रत्यय पढ़ा दिया था, जिसमें हम पढ़ाए थे कत्वतु प्रत्यय, कत प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, लय प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, सांचय प्रत्यय। ये सब हमने प्रत्यय पढ़ा दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हम बहुत सारे प्रत्यय पढ़ेंगे, ठक प्रत्यय, ढक प्रत्यय, टाप प्रत्यय, जितना भी प्रत्यय है पढ़ेंगे। तो अब हम उसी को ख़त्म करने वाले हैं, समझे, क्योंकि हमने बालक लता और मुनि ऋषि का शब्द ख़त्म कर दिया। इसलिए अब हम प्रत्यय को ख़त्म करेंगे कि प्रत्यय क्या होता है और किसे कहते हैं। तो प्रत्यय, सबसे पहले प्रत्यय देकर लिखेंगे। प्रत्यय वह शब्द है, प्रत्यय वह शब्द है जो शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है। हमने डेफिनेशन लिख दिया है और हमने इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा सा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, समझे, नहीं तो हमको सब याद है। तो प्रत्यय वह शब्द है जो शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है। कहने का मतलब, अगर हम लोगों को हिंदी में साफ खास कर समझिएगा, हिंदी में अगर ये रहे स मा न समान, इसमें हम ता जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या शब्द बन जाएगा, समानता। समानता। तो देखिए ये शब्द है और इसके अंत में जुड़ गया ता, जो यहीं प्रत्यय कहलाता है। तो ता जुड़ गए, समानता। ये हिंदी में है एक तरह का, समझिए। और संस्कृत में हम लोगों का अलग अलग होता है। संस्कृत में, हिंदी में तो जिस तरह से जुड़ता है उसी तरह हो जाता है, लेकिन संस्कृत में देखिए कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, लय प्रत्यय होता है। देखिए संस्कृत में पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, पठितुम। और ये हमने आपको बताया था जब हम पढ़ा रहे थे, तुमुन प्रत्यय, कत्व प्रत्यय, लय प्रत्यय। पठितुम में होता है के लिए बताए थे। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। प्रत्यय वह शब्द है जो शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है। शब्द प्लस नया शब्दों के अंत में जुड़ गया, यही प्रत्यय है हमारा। जो ये होता है ना, यही प्रत्यय होता है। तो ये शब्द के अंत में जुड़ गया तुमुन, तो बन गया हमारा पठितुम। ये एक नया शब्द का निर्माण हो गया। प्रत्यय वह शब्द है जो शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है। तो ये हमारा हो गया पठितुम। तो ये पठितुम। भू प्लस कथ, तो भूतः, ये भी हम शायद बता चुके हैं। अब देखिए, प्रत्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, परंतु हम 3 का अध्ययन करते हैं। वास्तविक में प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, समझे। हम लोग को 5 प्रकार नहीं पढ़ना है, 3 प्रत्यय पढ़ना है केवल। कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो देखिए कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय में क्या कौन सा प्रत्यय आता है। तो इसमें कत प्रत्यय आता है, कत्वतु आता है, तुमुन आता है, लयप आता है। और तदित में सत्री आता है, सांचा आता है, ठक आता है, और भी 2-3 गो है, हम लिख के बताएंगे। सी में स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय, डीप प्रत्यय। तो हमारा 3 का अध्ययन करते हैं, जिसमें कृत, तदित, स्त्री, और तीनों का ये। देखिए स्त्री प्रत्यय में केवल हम लोग 2 प्रत्यय का पढ़ना है, जिसमें टाप प्रत्यय और डीप प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रत्यय हम लोग कृत प्रत्यय पढ़ेंगे, जो कृदंत प्रत्यय भी कहलाता है। तो कृत प्रत्यय में कत प्रत्यय पढ़ेंगे। तो कत प्रत्यय में देखिए पहले क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, हम आपको ये बताते हैं। बोलेगा कि भूतः में, बोलेगा क्वेश्चन में कि भूतः में कौन सा प्रत्यय है, कि भूतः में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए तव्यत प्रत्यय, बी अनियर, कि सी तुमुन, कि डी नॉन। अरे आप मेन ऑप्शन तो देवे ना कि ये कत। तो इस तरह से आपका ऑप्शन में रहेगा कि भूतः में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं,
कौन सा प्रत्यय है, तो हम लोग क्या मारेंगे, देखिए भूतः में कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय। इस तरह का पहले क्वेश्चन देगा, तो आइए समझते हैं हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए कत प्रत्यय जो होता है, ये कृत प्रत्यय में पहला प्रकार का हम लोग कत प्रत्यय पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय में पहला प्रकार ए जो कत प्रत्यय पढ़ेंगे। कत प्रत्यय में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में, इसमें 3 गो लिंग का प्रयोग करके हम लोग उसका यूज करते हैं। जैसे देखिए पुल्लिंग अगर रहेगा तो उसमें तह जुटेगा, स्त्रीलिंग रहेगा उसमें तो ता जुटेगा, और नपुंसक लिंग रहेगा तो तम जुटेगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए हम जैसे में लिए हैं, जिससे भू मतलब होता है होना, तो भू प्लस कत, तो यहाँ पर जुड़ कर क्या हो जाएगा, भूतः। भू प्लस कत, ये स्त्रीलिंग के लिए है तो इसलिए भूता। भू प्लस कत, तो ये भूत नपुंसक के लिए है तो भूतम। अब बोले कि ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग क्या होता है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि राम पढ़ रहा होगा, राम पढ़ रहा होगा, तो वहाँ हमारा होना के लिए क्या उपयोग करेंगे, भूतः। फिर इसमें देखिए स्त्रीलिंग के लिए सीता चलती होगी, सीता चलती होगी, तो वहाँ पर हम लोग होना के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ता। ठीक है। अब देखिए नपुंसक लिंग के लिए कलम, कलम कलम लिखता होता है, मतलब होने के लिए, तो नपुंसक लिंग जैसे है तो कलम लिखता होगा, तो इस तरह के लिए कलम क्या है हमारा, नपुंसक लिंग है, तो उसमें कत जोड़कर क्या बताएंगे, भूतम। तो ये हमारा होता है कत प्रत्यय, समझे। अब देखिए अगर, तो इसलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए कि भूतः में कौन सा प्रत्यय है, तबेत प्रत्यय, अनेर प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, कत प्रत्यय। ये एक बार ध्यान दीजिए कि एग्जाम में पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझे। तो भूतः में कौन सा प्रत्यय है, तो तबेत की, अनियर की, तुमुन की, कत, तो हम क्या मारेंगे यहाँ पर आंसर, कत प्रत्यय। एक ठो और जैसे मिल ले रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे क्री मतलब होता है करना, क्री प्लस कत, तो कृतः। यहाँ पर क्री प्लस कत, इसमें हलंत लगा दीजिएगा भाई। क्री प्लस कत कृता, क्री प्लस कत कृतम। तो ये हमने क्री धातु का ले लिया। तो यहाँ तक आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब हम दूसरा प्रत्यय पढ़ेंगे, जो नाम होगा कतवतु प्रत्यय। कत प्रत्यय हम लोग पढ़ लिए, अब बी नंबर लिखेंगे कतवतु प्रत्यय, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये मैंने प्रत्यय प्रकरण में कत प्रत्यय का बी ले लिया, ठीक है। पहला हम लोग कत प्रत्यय पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कतवतु प्रत्यय। हम लोग क्या पढ़े हैं पहले, कृत प्रत्यय, अब हम पढ़ेंगे कतवतु प्रत्यय। कतवतु प्रत्यय में देखिए इसमें भी तीन गो लगते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में तवान लगता है, स्त्रीलिंग में तवती लगता है, और नपुंसक लिंग में तवत लगता है। देखिए हम इसको इस तरह से भी लिखवा सकते थे कि कतवतु प्रत्यय में पुल्लिंग में तवान का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में तवती का प्रयोग होता है, नपुंसक लिंग में तवत का प्रयोग होता है। अगर हम लैंग्वेज लिखवाने लगेंगे ना तो बहुत लंबा चल जाएगा, और आप लोगों को लगेगा ना अरे इतना लंबा लंबा प्रत्यय पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में बस केवल सिंपल पूछता है बस। देखिए क्या पूछेगा कतवतु प्रत्यय में, जैसे हंस प्लस कतवतु प्रत्यय, हंस प्लस कतवतु, हंस प्लस कतवतु जोड़ेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, हंसी तवान, ये पुल्लिंग के लिए, और हंसी तवती ये स्त्रीलिंग के लिए, और हंस प्लस कतवतु नपुंसक लिंग के लिए हंसी तवत। बस मेरा कहानी खत्म। एग्जाम में पूछता है कि हंसी तवान में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन देगा कतवतु प्रत्यय, कतवा प्रत्यय, लेव प्रत्यय, तुन प्रत्यय। फटाक से देखेंगे हंसी तवान है ना, तो हंसी तवान में कौन सा प्रत्यय मारेंगे, कतवतु प्रत्यय मारेंगे। हंसी तवान में कतवतु प्रत्यय मारेंगे। एक ठो और एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं, जैसे पठ प्लस कतवतु, तो हमारा क्या हो जाएगा, पठितवान, पठितवान। और ये हमारा हो जाएगा एगो पठितवती, पठितवती। एक हो जाएगा पठितवात, पठितवात। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा पठ धातु में। पठ में कतवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठितवान, पठितवती, पठितवात। तो ये हमारा हो गया कतवतु प्रत्यय।
कतवतु प्रत्यय कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए सी नंबर में हम कतवा प्रत्यय पढ़ेंगे। आपको हम सब बता दिए हैं इसका उपयोग। कतवा में क्या होता है, कर लगा, जैसे खा कर, हंस कर, पढ़ कर, ये इसका भी मैंने बता दिया है। तो हम लोग एग्जाम में अनुवाद के लिए हम थोड़ा बहुत प्रत्यय पढ़ाए थे, तो इसका उपयोग होता था अनुवाद में। अब इस सब का प्रयोग देखिए, कतवा प्रत्यय में तवा लगा, यहाँ पर तवा हम क्वेश्चन में दे दिए हैं। इसमें जो क्या होता है कि इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं होता है। अब कोई भी प्रत्यय में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं होगा, समझे। अब जितना पढ़ाएंगे ना आप लोगों का आराम हो जाएगा। देखिए कतवा प्रत्यय में तवा, तो जैसे पठ प्लस कतवा, पठ प्लस कतवा, तो ये हमारा हो जाएगा पठितवा। एक ठो और एग्जाम्पल लेते हैं, पठ प्लस कतवा पठितवा, हंस प्लस कतवा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, हंसितवा, हंसितवा। तो इस तरह से कतवा प्रत्यय खत्म। अब देखिए डी कितन प्रत्यय। कितन प्रत्यय शब्द के अंत में ती जुड़ता है। कतवा प्रत्यय शब्द के अंत में क्या जुड़ता है, तावा जुड़ता था, और कितन प्रत्यय शब्द के अंत में ती ही जुड़ता है। ती, ये डबल बिंदु, ती, ती जुड़ता है। जैसे राम प्लस कितन प्रत्यय, राम प्लस कित, देखिए ये कितन प्रत्यय में हमारा है, राम प्लस कित इक्वल टू रति, रति, राम प्लस कितन में रति, राम प्लस कितन में रति। यहाँ पर हम लोग ना छूट गए, समझे, राम प्लस कितन में रति। जैसे भज प्लस कितन में भक्ति, बोलेगा कि भक्ति में कौन सा प्रत्यय है, भक्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो हम लोग अरे भक्ति तो भक्ति से होता है, नहीं, भक्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो कितन प्रत्यय। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भक्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो कितन प्रत्यय। तो इस तरह से हमारा सी डी 4 हम प्रत्यय इसमें किस प्रत्यय में खत्म किए। आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्त, अब हम कृत या कृदंत प्रत्यय में 5वां नंबर प्रत्यय पढ़ेंगे, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में तुम, तुमुन प्रत्यय हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे कि के लिए में प्रयोग होता है। जैसे राम के लिए घर जाता है, तो इसमें राम के लिए घर जाता है, तो गच्छितुम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में अब देखिए तुमुन प्रत्यय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तुम, पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन बराबर पठितुम। कहने का मतलब एग्जाम में किस तरह से पूछेगा, पूछेगा कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या मारेंगे, तुमुन प्रत्यय, समझे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर एफ में देखिए पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, पठितुम। अब बताइए आप लोग, भू में प्लस तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, भू को बताए हैं कि भू का भव लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा भवी तुम, भवी तुम, भवी तुम। उसी तरह से हंस प्लस तुमुन, हंसी तुम, खाद प्लस तुमुन, खादी तुम। तो जितना भी तुमुन में तुम अंत में तुम लगा रहेगा वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा हमारा, तो तुमुन प्रत्यय। ये हमारा तुमुन प्रत्यय हो गया। अब देखिए 6ठा नंबर लय प्रत्यय, जो कि कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय का लास्ट प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे हैं, लय प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है, जो लिखवाए हैं। तो एफ में लय प्रत्यय, जो लय लास्ट में यह लग जाए, जिस शब्द के अंत में लय या यह लग जाए वो हमारा होता है लय प्रत्यय। जैसे क्री प्लस लय, तो उपकृत्य। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता है, क्योंकि ये जो है ना अव्यय शब्द है। अव्यय मतलब होता है जैसे धीरे धीरे इस तरह का। क्री प्लस लय उपकृत्य कहते हैं। जैसे कि बोलेगा एग्जाम में कि उपकृत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन देखकर फटाक से मार देंगे लय प्रत्यय। उपकृत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो लय प्रत्यय। ज्ञा प्लस लय अनुकृत्य, ज्ञा प्लस लय अनुकृत्य, भू प्लस लय परिभूय। साफा अर्थ चेंज हो जा रहा है, समझे यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग उतना नहीं पढ़ना है, लास्ट में बोल रहा है, लास्ट में देखें कि लया है, उत्क्रिया, लास्ट में लया है या यह है, बस फटाक से कि मारेंगे लय प्रत्यय। तो इस तरह से हमारा ये कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय समाप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जितना भी कृत प्रत्यय पढ़ाया है 6 गो, कत प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय, कतवा प्रत्यय, कितन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, लय प्रत्यय, 6 का शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। मतलब इसको छोटा कर देते हैं ताकि और आसान लगेगा कि अरे इतना आसान है।
नहीं तो आदमी प्रत्यय से सुनकर, लड़का जितना भी पढ़ता है प्रत्यय नाम सुनकर डर जाता है कैसे कैसे होगा। तो देखिए कथ प्रत्यय में तह, कथ प्रत्यय में जिस शब्द के अंत में तह ता तम लग जाए उसमें हम कथ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे पठितः में कौन सा प्रत्यय है तो कथ प्रत्यय। कतवतु में हसितवान में कौन सा प्रत्यय है तो कतवतु प्रत्यय। तवान तवती तवत में लगेगा तो कतवतु प्रत्यय होगा। अगर जिस शब्द के अंत में तवा लग जाएगा तो कतवा प्रत्यय हो जाएगा। जिस शब्द के अंत में तीह लग जाएगा कीर्तन प्रत्यय हो जाएगा। जिस शब्द के अंत में तुम लग जाएगा तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। जिस शब्द के अंत में लया या य लग जाए उसमें हम लोग लय प्रत्यय करते हैं, लय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि मात्र इतना में से के वो क्वेश्चन आया है बिहार बोर्ड में। फिलहाल मेरे पास बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है। ये देखिए सेकेंडरी स्कूल, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, 2021 का एनुअल एग्ज़ाम का ये मेरे पास पेपर है जो इस बार पूछा गया था। मात्र इतना में से, केवल कृत प्रत्यय में से, अभी बताइए तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय बाकी है। अभी मात्र कृत प्रत्यय में से हम दिखा रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछा है। लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन केवल इतना में से पूछा है, समझे। 100 नंबर में अगर 1 नंबर में आता है तो केवल 3-4 नंबर का क्वेश्चन इसमें 2018 में पूछा, 2021 में पूछा गया है और बढ़ भी सकता है। तो देखिए 2021 में क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन 84 नंबर पर शायद दिख रहा होगा आपको। क्री प्लस कत, क्री प्लस कत से कौन पद बनेगा। नहीं दिख रहा है तो हम लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का। ये फिलहाल बिहार बोर्ड के लिए है, हालांकि किसी भी बोर्ड में पूछता रहता है, यूपी बोर्ड में भी ये सब पूछेगा। बिहार बोर्ड 2021 में क्वेश्चन इस बार आया हुआ है, सेकेंड सीटिंग का है ये, सेकेंड सीटिंग का है, सेकेंड सीटिंग, सीटिंग सेकेंड। देखिए पूछा है क्री प्लस कत से क्री प्लस कत से कौन पद बनेगा। ऑप्शन कृतम, बी कृतवान, सी पूर्वन, डी कार्य। ये हमारा हो गया क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, समझे। देखिए तो क्री प्लस कत से कौन सा शब्द बनेगा, तो आप लोग बताइए क्री प्लस कत से कौन सा शब्द बनेगा। कीर्तवान, तो कीर्तवान में कौन सा प्रत्यय है कतवतु। क्री प्लस कत, तो कत में कौन सा शब्द देखिए क्या बनेगा, तह बनेगा, या तो कृतः बनेगा, या तो कृता बनेगा, या कृतम बनेगा। देखिए या तो कृतः बनेगा, या तो कृता बनेगा, या कृतम बनेगा। तो ये देखिए पहला ही शब्द हमको मिल गया कृतम। तो क्री प्लस कत धातु से क्या बनेगा हमारा, क्री प्लस कत धातु से तम आया लास्ट में आएगा तो कृतम, समझे। अब देखिए तवान जो है ये बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारा क्री प्लस कत इक्वल टू कृतम। ये 84 नंबर क्वेश्चन था मेरे इस सेट से। आइए देखते हैं और क्वेश्चन है, मैं देखा है अभी बहुत सारा है। ठक प्रत्यय है, कौन सा स्त्री प्रत्यय है, सब इसमें प्रत्यय है, समझे। प्रत्यय से 8-10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 नंबर कम लिखे हैं, 8-10 नंबर का क्वेश्चन प्रत्यय से पूछा रहता है। देखिए सतरी प्रत्यय, सांचक प्रत्यय सब एग्जाम में पूछा गया है और हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए बोल रहा है लिखितवान में कौन प्रत्यय है, लिखितवान में कौन प्रत्यय है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। लिखितवान, लिखितवान में कौन प्रत्यय है, लिखितवान में कौन प्रत्यय है। अब देखिए बताइए लिखितवान कहाँ है, तवान, तवान यहाँ है तो कौन मारेंगे आंसर, कतवतु प्रत्यय। ऑप्शन में दिया है कत प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, संचय प्रत्यय। तो हम क्या मार देंगे यहाँ पर
तो कतवतु 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 पढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आपको एग्जाम में तो पूछा गया है। फिर पूछा है वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है, तो हमको अभी नहीं पढ़े हैं, हम बाद में इसको बनाएंगे। और बता दे रहे हैं आपको। हाँ चलिए हम खोज के और ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाएंगे। ये तो 2021 का है। अब देखिए थोड़ा सा मेरे पास और है 2-3। देखिए ये है, ये सेंटअप में पूछा गया था 2021 के सेट। जब 2020 में जब इसका सेंटअप एग्जाम होता है ना, लास्ट में जो तीसरा होता है एग्जाम, वो वाला है। इसमें पूछा गया है, देखिए क्री प्लस तबियत में कौन सा शब्द बनेगा। शायद नहीं दिख रहा आप लोगों को। देखिए क्री प्लस तबियत में कौन सा शब्द बनेगा, तो क्या मारेंगे, कृतव्यम। कृतव्यम हमारा आंसर हो जाएगा। क्री प्लस तव्यम। तबियत से कौन सा नहीं यार, तबियत हम पढ़ाए हैं, तबियत नहीं पढ़ाए हैं, सॉरी, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। देखिए अगला, देखिए 50 नंबर। पठितवती में कौन सा प्रत्यय है, पठितवती में कौन सा प्रत्यय है। हमारा क्वेश्चन दिया है, पठितवती में कौन सा प्रत्यय है। 50। पठितवती में कौन सा प्रत्यय है, पठितवती में कौन सा प्रत्यय है। तो पठितवती, देखिए ये हमारा तवती है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कतवतु प्रत्यय। ऑप्शन में दिया है, देखिए ए में कतवतु प्रत्यय है, शायद आपको दिख रहा होगा, कतवतु प्रत्यय ऑप्शन में। तो इस तरह का हम लोग बना देंगे, खट बनाएंगे। और देखिए और है, चलिए दोस्तों आज हम इतना ही रहते हैं। अभी बहुत सारा इसमें है क्वेश्चन, लेकिन खोजने में हमको समय लगेगा, समझे। खोज कर हम बारी बारी से रखेंगे, तब लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय हो गया, अगला हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय, उसके बाद स्त्री प्रत्यय। चल दोस्त, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।